चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवादिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन। 7 स्थान चंदन के गए, 7 स्थान। एक चंदन शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं, वृंदा देवी दो कारण है जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं? शंकर जी कह रहे हैं, सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनुमानस में, गरुड़ पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है। यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो? घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीवने से पहले रोटी गाय को दी है, और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, डब्बे पे पड़ी रही, सबने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलिथीन में टंगी रही। शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी, जब ठंडी
समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए, आओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत है क्या, मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी। और घर में चिल्ला चोट करे, बड़बड़ाए, गाय को देखकर, जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, या डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है। जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ बड़ वही सम। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों, वो क्या बोलते, सावधान इंडिया।